स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का लास्ट वीडियो पढ़ रहे हैं। आज के पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रकाशन के ऑब्जेक्टिव का आप गाइड ले लीजिए या फिर कोई भी नोट्स आया हो या फिर बुक का हो या बुक से बाहर का हो, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। 100% बन जाएगा, एक भी छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। आज का लास्ट क्लास, और जैसे ही आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको तबाह कर दे रहा है, यानी आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखिए, भेजिए मेरे पास, मैं देखूंगा और उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग बने रहते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है। आज लास्ट वीडियो है, लंबा हो या छोटा, लेकिन लास्ट वीडियो। निम्नलिखित में से कौन परिमेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय, ये क्वेश्चन को देखिए, अपरिमेय नहीं है। वास्तविक संख्या 2 तरह का होता है, परिमेय और अपरिमेय। निम्नलिखित कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय पूछ रहा है। परिमेय कौन है? तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय होता है। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय होता है। तो √7 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि √7 जो है अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। 13 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। 31 अभाज्य संख्या और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। √25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25। अतः आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए, √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? √18 का परिमेयीकरण गुणांक, परिमेयीकरण का मतलब कौन ऐसा संख्या इसमें गुणा कर दिया जाए अंदर ही कि इसका वर्गमूल निकल जाए, कौन ऐसा? तो जो रूट में फंस जाएगा वहीं। तो चलिए 18 को तोड़ दीजिए, तो 2 से 9, 3 से 3, किसका जोड़ा लग गया? 3 का जोड़ा लग गया। कौन अकेले है? 2। तो जो अकेले है उसी से गुणा करेंगे तभी ना जोड़ा लग के निकलेगा बाहर। यहाँ पे 2 को 3 के बदले रूट में से 1 निकल गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ऐसे मैं लिख दूं 2 × 3 × 3, तो 2 को 3 के बदले 1 3 निकल, लेकिन ये अकेले 2 ना है जी। तो इसको निकालने के लिए 1 और 2 ऐसा रहता, तब जो है कि इसका भी 2 को बदले वो निकल जाता, लेकिन यहाँ पे है अकेले, और जो अकेले है तो इसको 1 और ना चाहिए। तो देखिए 1 और है कहीं, यहाँ पे है, यही आंसर। बाकी ये 3 ऑप्शन जो है आपका आंसर नहीं होगा, ये परिमेयीकरण कहलाएगा। ठीक है, 2 अपरिमेय संख्या, देखिए 2 अपरिमेय संख्या है, 3 + √5, 3 - √5 का गुणनफल है, मतलब दोनों को गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा कर रहे हैं, देखिएगा ऑप्शन, एक ट्रिक है, पहला बराबर हो, दूसरा बराबर हो। पहिला के बराबर है, दूसरा का है, एगो प्लस है एगो माइनस है, एगो प्लस है एगो माइनस है, गुणा करने करता है तो पहिला का पहिला से गुणिए। 3 × 3 = 9, प्लस माइनस 2 को √5 के बदले, यानी √5 2 है, मतलब रूट में 2 एक जैसा अंक है, इसका मतलब एगो निकल जाएगा। 9 में से 5 गया 4 क्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मुझे पता है ना कि आपको कैसे समझाना है कि आपके दिमाग में सीधे सेट हो जाए, ठीक ना। तो उसी के लिए मैं आपको इस तरह से धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव को बता रहा हूँ। पूरे जो क्वेश्चन है मैं जब लड़ा दूंगा आपके एग्जाम में, तो 100% मैं क्या करूंगा, आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन को लेके आऊंगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, रूट में दिया हुआ है 64 + 36। ऑप्शन नंबर बी, रूट में ही दिया हुआ है 25 + 25। ऑप्शन नंबर सी, रूट में ही दिया है 49 + 49। ऑप्शन नंबर डी, रूट में ही दिया है 36 + 36। इसमें एक ट्रिक है, मैं आपको अभी उसको भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहले मैं बताता हूँ, दोनों को जोड़िए और जोड़ने के बाद जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या है।
जो रूट में दिया है 2 अंक उसको जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो वर्गमूल निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परमेय संख्या है। तो देखिए 36, 64, 100 और 100 का वर्गमूल 10, ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों सेम है तो क्यों नहीं, तो देखिए सेम है लेकिन प्लस में है, मतलब जुटेगा 25, 25, 50, 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 49, 49, 98 वर्गमूल नहीं निकलेगा, 36, 36, 72 वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे, तो एक ट्रिक है, 25 का वर्गमूल 5 और रूट में को 25 है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। 49 का वर्गमूल 7, को है 49, 2 है तो 2 लिख दीजिए। आप सॉल्व करके देखिएगा यही आएगा। 36 का वर्गमूल 6 और रूट में को 36 है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक अशून्य परिमेय, एक अशून्य परिमेय, ठीक है, एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल होगा, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पे एक शब्द आया है जो आपको परिमेय, आपको परेशान कर सकता है, अशून्य परिमेय। अशून्य है ना जी, अशून्य का मतलब परिमेय संख्या रहेगा लेकिन उसमें जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो एक परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं, लेकिन जीरो को नहीं लेना है। जीरो के बाद जो भी आ जाए 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी ले लीजिए। अपरिमेय संख्या में आप √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, कोई भी। और दोनों का गुणनफल, जैसे मान लीजिए हम 2 ले लिए, गुण इसमें से कोई मान लीजिए √2 ले लें, गुणा करेंगे तो 2√2, और 2√2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 2√2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपका ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग टिक लगाएंगे, लेकिन हम लोग ने क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया है। कह रहा है ए हमेशा परिमेय, हमेशा परिमेय। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, हमेशा अपरिमेय। हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी एक, ऑप्शन नंबर डी दोनों। तो मैं बता रहा हूं हमेशा अपरिमेय होगा, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, यही से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सारे टाइप्स में लगभग कंप्लीट कर रहा हूं, और आपको सबसे पहले टारगेट हो, ब्रिलियंट हो, भारतीय भवन हो, एमबीडी हो, आलोक हो, ठीक है, चाहे जो भी प्रकाशन आता हो मार्केट में, उसको उठाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपसे क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए दशमलव प्रसार की बात करते हैं। दशमलव प्रसार मतलब शांत है और कि अशांत है, ये पकड़ना है आपको। देखिए हर का गुण, इस शांत होने के लिए हर का गुणनखंड निकालिए। यदि केवल 2 और 5 हो, या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या 2 और 5 हो, इससे बाहर का अंक दिखाई नहीं देना चाहिए, तो वह शांत होगा। अगर इसमें मान लीजिए 2 भी है और 5 भी है और 3 शामिल हो जाए, ठीक है ना, काटने के बाद 5 भी है, 7 भी शामिल हो जाए, 11 भी शामिल हो जाए, 13 भी शामिल हो जाए, तो अब ये जो है शांत नहीं होगा, तब ये चैन से नहीं रहेगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 और 5 शांत प्रवृत्ति के हैं, और इनको छोड़ के अगर कोई भी अंक आ जाए इनके साथ आए, अच्छा है ये ना रहे तो भी आए, तो वह प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अशांत के तरफ इसको दशमलव प्रसार को लेके जाती है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार किसका शांत है। निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है।
अब देखिए ऑप्शन नंबर ए 13/3125, ऑप्शन नंबर बी 64/455, ऑप्शन नंबर सी 29/343, ऑप्शन नंबर डी 129/2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 7 गुणे 7 का पावर 5। ये ऑप्शन है, चेक करते हैं कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। चलिए एकदम नॉर्मल है, केवल हर को लेना है, मैंने बोला है केवल हर को लेना है। तो ये हो गया 3125, एक एक करके चेक करना है। 5 से 625 मार्क में, 5 से 125 मार्क में, फिर 5 से भाग लाएंगे 25 मार्क में, फिर 5 से भाग लाएंगे 5, केवल 5 आया ना, तो मतलब यही शांत होगा। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। 455 5 से भाग लगेगा, 5 9 45 और 5 एकम 5 और 13 7 91। देखिए 5 तो है लेकिन इसके साथ 13 भी है और 7 भी है, इसलिए यह अशांत होगा। चलिए 343 का चेक करते हैं। 7 से 7 चौको 28, 7 7 49, 7 9 63 और 7 से 7 7 49, केवल 7 आया है। 2 और 5 में से कोई है क्या? नहीं है। 2 और 5 में से तो कोई नहीं है, तो जब 2 और 5 में से कोई नहीं है तो यह भी अशांत होगा। और इसका हद तोड़ने की जरूरत है, तोड़ के दिया हुआ है, तोड़ेंगे तो 2 2 बार आएगा, 5 7 बार आएगा, 7 5 बार आएगा। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा अंक में क्या आया, 7 आया ना, तो इसका मतलब यह है कि भी शांत प्रवृत्ति का नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्वेश्चन कैगो 100 में से क्वेश्चन आपको मात्र 50 बनानी है, तो जो इजी लगेगा उसको बनाएंगे। क्या नंबर सिस्टम को एकदम आसान बना दिए है ना, तो नंबर सिस्टम को ही बनाएंगे। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3/8, ऑप्शन नंबर बी 6/15, ऑप्शन नंबर सी 29/343, ऑप्शन नंबर डी 17/15 36। फिर 8 को तोड़ेंगे, 2 4 2 2, केवल 2 आया, शांत हो गया। इसको देखिए, कहिएगा 6/15 है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 है। देखिए ये भी शांत है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब कटने वाला है क्या? कोई नहीं कटेगा, ये तो अशांत होगा, अभी तोड़े हैं हम लोग। और ये देखिए ये नहीं कटेगा, तो ये भी अशांत है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 शांत आए हैं। कभी 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 भी ऐसा नहीं आएगा, मुझसे लिखा गया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि 2 2 शांत हो, ऐसा कभी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्व किया तो 2 2 शांत दिखाई दे रहा है। आपको एग्जाम में कोई एक देगा, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। 2/11 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव 2/11 है, ऑलरेडी आप देखिएगा बट्टा में 11 है, तो क्या हो जाएगा? अशांत होगा, पूछना भी नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण होगा। 8/27 का दशमलव निरूपण होगा, मतलब पूछ रहा है कि अशांत होगा अशांत, तो 27 को तोड़ लीजिए, 3 9 3 3, बताइए क्या 2 5 केवल आया है? क्या केवल, देखिए केवल 3 आया, इसका मतलब ये नहीं कि शांत हो जाएगा। जैसे केवल 2 आया था, जैसे केवल 5 आया था तो शांत था, उसी तरह से केवल 3 आ गया तो शांत होगा, ऐसा नहीं है। 2 और 5 के साथ ये नियम है, बाकी किसी के साथ ना नियम है। 2 और 5 को छोड़कर कोई तीसरा आ जाता है, या कोई भी संख्या जैसे 7 7 7 7 7 7 11 11 11 11 ऐसे आता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह जब होगा तो अशांत होगा, जब होगा तो अशांत ही होगा।
चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? अशांत होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 23/50, ऑप्शन नंबर बी 29/243, 39/243, ऑप्शन नंबर सी 25/1600, ऑप्शन नंबर डी 13/625। सबसे पहले देखें कटेगा कि नहीं, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तब 50 को तोड़ेंगे। 2 से 25, 5 से 5, तो 2 बदले ये वो निकल जाएगा, रूट में ये फंस जाएगा, तो ये आपका अशांत हो गया। ये कटेगा क्या? 13 3 39, 13 मत 13 3 39, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, ठीक है 81। 81 को तोड़ेंगे तो 9 9 81 ना, 9 3 3 का 9, मतलब ये भी अशांत हो रहा है। ये देखिए क्वेश्चन लग रहा है शांत वाली जगह। चलिए 25 से कम 25, चाहे 5 बचे, 25 ऐसे तोड़िए, 5 दूनी 5 थे 15, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से काट दीजिए, 5 6 30, 5 चौका 20, यानी 1/64 है। 64 को केवल तोड़ेंगे तो 32 2 16 2 8 2 4 2 2, 1 2 3 खाली 2 आया है, तो ये शांत हो गया। देखिए ये अशांत हुआ, ये भी अशांत हुआ, ये शांत हो गया, ये शांत हो गया। चलिए 600 पर ये कटेगा क्या? कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 625 को तोड़ दीजिए, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, देखिए तो ये भी केवल 5 से कटा है, तो ये भी शांत होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? 2, ये दोनों चीज क्या है? अशांत है, और ये दोनों क्या है? शांत है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, कोई एक या तो अशांत होगा और कोई एक ही तो शांत होगा, क्योंकि सारे परीक्षक क्या करते हैं, शोध करके ही क्वेश्चन सेट करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया एक क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, लास्ट क्वेश्चन जो आपके पैटर्न का है, इससे बाहर अब क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब जो हम लोग ये जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसलिए ये ऑप्शन दिया हूं ना कि आपको बिना सल्व किए आप आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। कर रहा है P/2 का पावर m गुणे 5 का पावर m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है, देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.67 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, दशमलव बाद 2 होंगे तो 2 को 0 हो गया ना। अब क्या होगा? हो गया 67/100। अब 100 को तोड़ लीजिए, 100 को तोड़ेंगे 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, तो कितना हुआ यहाँ पे? 67/2 का पावर m यानी 2 का पावर 2, 5 का पावर यानी 5 का भी पावर 2, और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इस रूप में कन्वर्ट करने की बात कह रहा था, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही तक, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा नंबर सिस्टम आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, तो जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए, उतना सब्सक्राइब कीजिए, कराइए। और मैं एक और बात बताता हूँ कि कल से जो वीडियो आएगा वह बहुपद का आएगा, और बहुपद में ऐसे ही सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न एकदम सॉल्व करके बताया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में सेट कर जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।